क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। खबर यूपी के बलिया जनपद के रेवती से है, जहां बस स्टैंड स्थित मझुबा मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में 11 वर्षीय बालक सशस्त्र शौर्य तिवारी ने महंत की गद्दी संभाल ली। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच रामभद्र आचार्य उर्फ बालक दास ने उनका अभिषेक कराया। महंत बनने के बाद संतों ने शाश्वत शौर्य का नाम श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णव दास रखा। इससे पूर्व शाश्वत शौर्य का उपनयन संस्कार करवाया गया। इसके बाद बालक दास उर्फ रामभद्राचार्य ने उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान की। रामभद्राचार्य ने बताया कि महंत की गद्दी तो शाश्वत शौर्य को सौंप दी गई है, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो अभी गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस दौरान मठ का संचालन संरक्षकों की देखरेख में किया जाएगा। गौरतलब है कि 25 जून 2025 को महंत मकसूदना आचार्य के निधन के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। रविवार को आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में कदम चौराहा बलिया बड़ी मठिया के महंत राम उदार दास, छोटी मैया के महंत सीताराम दास तथा काशी के महंत राम नारायण दास त्यागी की उपस्थिति में पंडित घनश्याम मिश्र, सुनील पांडे शास्त्री, रविशंकर पांडे और अवधेश पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी संस्कार संपन्न कराए। जी महाराज जी, एक अपना परिचय बता दीजिए। हमको लोग जो है इसे बालक बाबा कहते हैं, इसे रामभद्र पत्री बालक बाबा। अभी यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या रहा यहाँ है? चादर पट्टाभिषेक का कार्यक्रम है। कोई भी महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो गद्दी खाली नहीं रखा जाता है। जैसे आम पब्लिक भी किसी के घर में कोई शरीर छोड़ता है तो जो पगड़ी जो है बांधा जाता है, उसी तरह संतों की परंपरा में कोई शरीर छोड़ता है तो जो नियमानुसार जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको जो है उत्तराधिकारी और जो पट्टाभिषेक किया जाता है। तो अभी हमारे अभी शिष्य बने, इनको दीक्षा दी गई। श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णव दास जी को जो है शंख चक्र दे करके दीक्षा दी गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और इस जो है इस मठिया के हमारे वैकुंठवासी मसूदाचार्य जी महाराज तो चले गए, उनके स्थान पर, उनकी गद्दी पर अभी इनका जो है पट्टाभिषेक किया। तो क्या वजह रही कि इतने छोट बच्चे को मठाधीश? इनकी परंपरा है, इन्हीं के परिवार के ही दीक्षा देंगे। जिस परिवार से महाराज जी जो है थे उसी परिवार के ही कोई बाल ब्रह्मचारी को ही गद्दी दी जाएगी, अन्य किसी को नहीं दी जाएगी। शिष्य कोई बन सकता है। उम्र क्या है बाबा? अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो 11 साल के हैं। तो अब इनको अब आगे की प्रक्रिया प्रक्रिया जो है इनके परिवार के लोग हैं और जो है हम हैं, गुरु हैं के रूप में हैं, और जो संत लोग सब धीरे धीरे देंगे। एक दिन तो होगा नहीं, ये तो कई वर्षों में है। धीरे धीरे इनको शिक्षा दी जाएगी और जो है जो आचार्यों की जो परंपरा है, जो वैष्णव की परंपरा है, जो संतों की परंपरा है, धीरे धीरे इनको जो है बोध कराया जाए। लेकिन महाराज जी, आपने महंत की गद्दी पर आसीन तो कर दिया, लेकिन ये महंत की गद्दी का संचालन कैसे कर पाएंगे? संचालन जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोई भी जो है विधायक हो जाता है तो विधायक नहीं करते, अधिकारी भी करते हैं। उसी तरह जो है राजा भी बना दिया जाता है तो मंत्री महामंत्री होते हैं। फिर जो है महामंत्री के ऊपर भी जो है गुरु होते हैं। जैसे हमारे जो है दशरथ जी शरीर छोड़ दिए और राम लक्ष्मण वन को चले गए, भरत जी और जो शत्रुघ्न ननिहाल थे तो पूरा कमांड जो है योग वशिष्ठ आचार्य जी संभाले हैं। उसी तरह जो है ये अबोध बचे हैं तो क्या है इनके गुरु संभालेंगे, अभी इनके परिवार के लोग भी वो भी संभालेंगे। और हमारे संत समाज यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारे जो है जनपद के और अन्य जनपद के भी जो है कई महात्मा महामंडल से जो है इनके देख रेख में यह चलेगा। तो इनका शिक्षा दीक्षा कैसे पूरा कराएंगे? शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुल में दिया जाएगा, गुरुकुल से कराया जाएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? महंत श्री श्याम नारायण रामानुज
श्री विष्णुदास। जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या आपको आज बनाया गया है? हाँ, आज आप क्या बने हैं यहाँ पे? महंत। जी, अब महंत बन गए हैं तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरीके से अब इसको संभालेंगे? मठिया को कैसे संभालेंगे? जैसे गुरु जी कहेंगे वैसे समझ। अच्छा, तो अभी गुरुजी के आदेशानुसार ही आप चलेंगे। अच्छा, तो फिर आगे जैसा गुरुजी कहेंगे कि हमें जाकर बाहर पढ़ाई करना होगा, लिखाई करना होगा, अन्य सब सीखना होगा, तो उस तरीके से आप करेंगे क्या गुरुजी के कथनानुसार? हाँ, शादी करेंगे? हाँ, पता नहीं। पता नहीं। बोले कि नहीं शादी नहीं करेंगे। अरे बोल दी, वही बोले। ठीक। कितना उम्र है बाबा आपका? मेरी 11 साल। पढ़ने का आपने मन किस है, आगे पढ़ेंगे और हाँ, कितने पढ़ाई किए हैं आपने? पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, फोर्थ में हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज। आज से आप महंत हो गए तो पढ़ कर क्या आपकी बनना पढ़ाई चाह रहे कैसे होगी? गुरुजी गुरुकुल में गुरु गुरुकुल में पढ़ेंगे ना। हाँ।